बड़ी टेक कंपनियों पर लगेगा भारी कॉर्पोरेट टैक्स। G7 देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक करार। गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों पर होगा असर। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों ने गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत G7 समूह के सभी देश इस ऐतिहासिक डील पर सहमत हुए हैं। इस फैसले से कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स बढ़कर करीब 15% हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेज़न जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर पड़ने की संभावना है। डील पर अंतिम मोहर G7 के नेताओं की सालाना शिखर बैठक में लगेगी। G7 समूह में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने की। उन्होंने कहा कि G7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठकों के दूसरे और अंतिम दिन करार पर हस्ताक्षर किए। सुनक ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि कई सालों के विचार विमर्श के बाद G7 के वित्त मंत्रियों ने आज वैश्विक टैक्स सिस्टम में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक करार पर सहमति जता दी है। इसे डिजिटल दौर के लिए फिट बनाया गया है ताकि ये सुनिश्चित हो कि सही कंपनियां सही स्थान पर सही टैक्स का भुगतान करें। ब्रिटेन लंबे समय से टैक्स में इन सुधारों की मांग कर रहा था। ये ब्रिटेन के करदाताओं के लिए एक बड़ा इनाम है। बता दें कि ये फैसला अभी भी ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले कंपनियां कथित तौर पर धोखा देकर टैक्स बचा लेती थीं। इसके लिए कंपनियां कम टैक्स रेट वाले या टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों में अपनी स्थायी शाखाएं स्थापित करती हैं। इससे उन्हें कम टैक्स देकर भारी मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। अक्सर ये टैक्स हेवन बहामास या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे कैरेबियन द्वीप समूह या फिर कई बार आयरलैंड जैसे देश होते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स 12.5% से कम है। दुनिया के अमीर देश पिछले कुछ सालों से बड़ी कंपनियों से ज्यादा टैक्स वसूलने की रणनीति बनाने में लगे थे, लेकिन इसमें कोई ठोस सफलता नहीं मिल पा रही थी। टैक्स के मुद्दे पर ताजा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वैश्विक 5% के टैक्स रेट के विचार को समर्थन के बाद शुरू हुई थी। इसी वजह से कोरोना काल में इन कोशिशों में गति आई और शनिवार को समझौते पर मुहर लग गई। इस दौरान अमेरिका की वित्त मंत्री येलेन ने कहा कि ये समझौता महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित है। ये करार 15% की वैश्विक दर तक पहुंचने की प्रक्रिया को गति देगा। ये वैश्विक टैक्स सिस्टम के निचले स्तर को खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। जर्मनी के वित्त मंत्री स्कोज ने कहा कि दुनिया में काफी कम टैक्स वाले देशों या टैक्स हेवंस के लिए ये बुरी खबर है। इसके चलते कंपनियां अब टैक्स बचाने के लिए धोखा नहीं दे पाएंगी। अब उन्हें कल्याण कार्यों के लिए ज्यादा पैसा देना होगा। G7 देशों के वित्त मंत्रियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक अब कंपनियों को उन पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में भी बताना होगा जिनके पीछे वो जिम्मेदार हैं, ताकि निवेशक आसानी से फैसला ले सकें कि उन्हें उन कंपनियों की फंडिंग करनी है या नहीं। वित्त मंत्रियों की ये बैठक G7 के नेताओं की सालाना शिखर बैठक से पहले हुई। इस करार पर G7 की शिखर बैठक में ही अंतिम मोहर लगेगी। शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में 11 और 13 जून तक कॉर्नवाल में आयोजित किया जाएगा। टैक्स सिस्टम के मुद्दे के अलावा G7 पर कम आय वाले देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए दबाव पड़ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।